दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। दरअसल इस वीडियो को जारी करने के लिए कोई और शख्स नहीं, बल्कि आरजेडी पार्टी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बड़ा आरोप लगा दिया, यानी बड़ा गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, आरोप लगाते हुए आरजेडी पार्टी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए ये कहा है कि हाजीपुर में स्थित जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर जो डिस्प्ले लगाए गए हैं, बाकायदा उस डिस्प्ले में देखा जा सकता है कि देर रात तक सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो अपने आप बंद हो रहे हैं। क्या सच में ये बंद हो रहे हैं? क्या किसी टेक्निकल फॉल्ट है या फिर क्या कुछ है? लेकिन आरजेडी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बाकायदा देर रात को एक पिकअप जा रही है, फिर आ रही है, और स्ट्रांग रूम के बाहर जो लोग मौजूद हैं, जो निगरानी करने के लिए मौजूद हैं, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं और डिस्प्ले में वो देख सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले के अंदर कई सारे जो कैमरे हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो रहे हैं, कई घंटों तक बंद हो रहे हैं। इस तरीके के आरोप उस वीडियो में लगाए जा रहे हैं। बाकायदा आरजेडी पार्टी ने ट्वीट करते हुए इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए जो सवाल पूछा है दोस्तों, अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली सवाल है, और यह चिंताजनक स्थिति भी है कि आखिर बिहार के अंदर क्या कुछ हो रहा है। क्या चुनाव आयोग तक ये वीडियो पहुंच पा भी रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि जो आरोप आरजेडी पार्टी ने लगाया है दोस्तों, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। सबसे पहले ये साइड में आरजेडी पार्टी का ये ट्वीट आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ वीडियो की झलक दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी पार्टी जो है ट्वीट करते हुए कह रही है, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद किया जा रहा है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। आरजेडी पार्टी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा है। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़ा वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उल जुलूल बकवास करता है, ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। बाकायदा दोस्तों, आरजेडी पार्टी ने ट्वीट करते हुए बड़ा गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाया है, भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। अब ये इस वीडियो की कितनी सत्यता है, क्या यह जानकारी सही है, ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा। अब काम है पार्टियों के वीडियो बताना, वीडियो जारी करके दिखलाना, जहां कमियां आ रही हैं, जहां से वीडियोज आ रही हैं, बाकायदा छानबीन करके ही सत्यता निकाल करके ही पार्टियां डालती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये वीडियो कितनी सत्य है, ये वीडियो में जो आरोप लगाए जाने कितनी सत्य है, ये तो चुनाव आयोग के बयानों के बाद, कार्रवाई के बाद ही पता चलता है। इस घटना के बाद दोस्तों तमाम लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। कमेंट्स में एक एक करके बताऊंगा कि लोगों का गुस्सा किस कदर जो है चुनाव आयोग पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे तरफ आरजेडी पार्टी की जो प्रवक्ता है दोस्तों, बाकायदा जो कह रही है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप जरा देखिएगा। और उसके बाद जो पत्रकार हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार के चुनाव में एक्टिव हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और सवाल जाते जाते मैं आपसे भी पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये जरा देखिए कि कंचना यादव क्या कह रही है। कंचना यादव कह रही है कि महोदय चुनाव आयोग, क्या खेल चल रहा है? एक एक करके सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद होता दिखाई दे रहा है, क्यों बंद हो रहे हैं? क्या इसी वजह से 45 दिनों के बाद सीसीटीवी कैमरे के फोटोज नहीं देते हो? कौन सी मां बहन इसमें जाती हैं जिनके इज्जत का सवाल होता है? दरअसल दोस्तों, जो सीसीटीवी फुटेज बंद हो रहे हैं, जो कैमरे बंद हो रहे हैं, इस पर सवाल पूछते हुए कंचना यादव ने कहा है कि भैया इसमें कौन सी ऐसी माताएं बहनी जा रही हैं जिनका इज्जत का सवाल है, जो आप सीसीटीवी फुटेज बंद कर दे रहे हो? और क्या यही कारण है जिसकी वजह से आप 45 दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं? दोस्तों, राहुल गांधी ने बाकायदा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 45 दिनों के बाद फुटेज चुनाव आयोग नहीं देता है, और यह फैसले किस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा बदला जाता है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि किस तरीके से खुलासे होते हैं, और जिसके बाद अचानक एकाएक ये सभी फैसले बदलते हुए नजर आते हैं।
तौर तरीके बदल दिए जाते हैं, नियमावली बदल दी जाती है कि 45 दिनों के बाद हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं। और दोस्तों, राहुल गांधी ने बाकायदा इस मसले को लेकर के, हालांकि इस मसले को लेकर के नहीं, लेकिन भाषण में जो राहुल गांधी लगातार बिहार में कहते रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता वोट चोरी होने नहीं देगी, अपने स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी होगी, लड़ाई लड़ेगी। जरा सुनिए राहुल गांधी का ये वीडियो, और क्यों बड़े नेताओं को इस तरीके से बयान करना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरीके के फुटेज अब आने शुरू हो गई हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी जी का भाषण। और मैं इनसे कह रहा हूं, बिहार की जनता को आप नहीं पहचानते हो, बिहार के युवा को आप नहीं पहचानते हो, इलेक्शन कमीशन वाले आप लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम। बिहार की जनता आपको यहां पे वोट चोरी नहीं करने देगी, खड़ी हो जाएगी, लड़ जाएगी, मगर वोट नहीं चोरी हो। तो दोस्तों, देखा आपने, यानी नेताओं को पहले से कई बार शक हो चुका है। कोई भी इस बार चुनाव में गड़बड़ी नहीं चाहते हैं, कोई भी अंश मात्र भी जो है लाग लपेट वाली बात नहीं करना चाहते हैं। सीधे जनता को यह संदेश दे दिया जा रहा है कि भैया आपको अपना अधिकार बचाना है। और यही हाल आरजेडी पार्टी ने किया है, यही हाल जो तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में कि जो ये वीडियो है इसकी सत्यता खुद जांच पड़ताल करेगा चुनाव आयोग, फिर बताएगा कि भैया किस वजह से गड़बड़ी हो रही है, किस वजह से वैन घूम रहे हैं, किस वजह से जो है बार बार कैमरे बंद हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, कितनी सत्यता है, क्या वजह है, ये सब तो चुनाव आयोग बताएगा, ये उसका काम है। लेकिन आरोप जो है बड़ा गंभीर है दोस्तों। कमेंट पर आते हैं और देखिए, श्रवण यादव कह रहे हैं कि इस बार गड़बड़ी बिल्कुल ना हो पाए, इसलिए लाठी लेकर खड़ा हो जाइए आप लोग, इस बार वीडियो बनाइए सबूत के तौर पर, ताकि कोर्ट में लड़ाई लड़ सके, ये अंतिम लड़ाई समझ कर लड़िएगा। लोग इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। जरा और नीचे आते हैं, एमएच अंसारी साहब कह रहे हैं कि इतनी मेहनत जनता ने की, अब आप सभी लोगों की बारी है, बस 14 नवंबर तक इस बात पर छपे रहो कि कुछ भी नजर से चूकना नहीं चाहिए, इसीलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं। जरा और देखिए, राजद और कांग्रेस के लोग कहां हैं, किसी भी तरह की धोखाधड़ी की अनुमति ना दें, जागरूक रहें और सतर्क रहें। भाजपा बिहार हारे तो मानो देश की सरकार गई, ये करो या मरो वाली बात है, बीजेपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कह रहे हैं सरदार गुडिवाला जी। दोस्तों, ऐसे ढेरों कमेंट, हजारों की संख्या में कमेंट हैं जो इस वीडियो को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं कि भैया ये चल क्या रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग से भी है कि चुनाव आयोग सिर्फ इस मसले पर ही जवाब ना दे। अगर जवाब देने का मन हो, कभी विचार ऐसा आ जाए चुनाव आयोग की कि ठीक है अब थोड़ा जवाब देना चाहिए, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, तो सवाल चुनाव आयोग को सिर्फ इसी मसले को नहीं देना चाहिए कि बाकायदा सीसीटीवी फुटेज क्यों बंद हो रहा है, इस पर भी जवाब देना चाहिए कि जो गड़बड़ियां होती हैं उसको कितनी जल्दी सुधार कराया जाता है, जो लोग आरोप लगाते हैं उनके नाम काटे गए हैं, उसको लेकर के आप आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ करने जा रहे हैं, ये सब कुछ सवालों के जवाब चुनाव आयोग को लेकर आना चाहिए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन इन सभी मसलों को लेकर के चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाता है, ये तो आने वाले वक्त पर समझ में आएगा दोस्तों। और जाते जाते मेरा सवाल फिर से है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम विपक्षी पार्टियां जो सवाल पूछ रही हैं, अभी तक उनके सवालों का जवाब नहीं देते बना है दोस्तों। जवाब क्यों नहीं देते बना है? जब अगली बार ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो इसका भी जवाब वो जरूर दें। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इस मसले को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या सच में ये आरोप सच हैं? अगर सच हैं तो फिर चुनाव आयोग को इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? और इस घटना को लेकर के अगर सच में ये वीडियो सही साबित हो रहा है, क्योंकि जांच का विषय है अभी तो, लेकिन सच में ये वीडियो सच पाया जा रहा है, तो क्या सच में ये गंभीर मसला है? और क्या लगता है कि लोगों के बीच में ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लोगों के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा? ज्ञानेश कुमार से अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अगर लगता है कि आपकी बातें वहां तक पहुंच सकती हैं, तो जरूर हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। रेडियो न्यूज़, धन्यवाद।